वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग लेकर आई हूँ, जिसमें कि अगर आप लोग ये तैयारी करते हैं तो यकीन माने कि जो ब्रेकफास्ट वगैरह होते हैं हम लोगों के, या फिर डिनर की प्रिपरेशन करनी होती है, लंच है, तो काफ़ी सारे जो काम होते हैं हमारे किचन के, वो एक दिन लगने से और कम से कम महीने भर का हमें आराम हो जाएगा। इसी के साथ ही जैसे कि रोज़े चल रहे हैं, यानी कि रमज़ान चल रहे हैं, तो अगर हम बार बार खाने में ही लगे रहेंगे, यानी कि इवनिंग के टाइम पे, तो जो हमारी इबादत होती है ना, तो उसमें भी काफ़ी कमी आती है। तो इसके लिए बस थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले से ही आप करके रख लीजिए और आराम से टेंशन फ्री रहिए, अपनी इबादत करिए। और ऑल डे भी, मतलब जो नॉर्मल डे होते हैं उनमें भी आप अपने जो कुकिंग वगैरह की टाइमिंग होती है उसमें भी आप बचत कर सकते हैं। तो जैसे कि ना मैं यहाँ पे सबसे पहले तैयारी कर रही हूँ शामा टिक्की की। उसके लिए मैंने ना हाफ़ केजी जो है वो गोश्त ले लिया था, और उसी के साथ थोड़ी सी ऐसे मान लीजिए कि 250 ग्राम मैंने चने की दाल जो है वो ले ली थी। और दोनों चीज़ों को ही अच्छे से वॉश करके उसमें कुछ मसाले डाल के रख दिया था पकने के लिए। तो मसालों में ना जैसे कि लाल मिर्ची होती है, थोड़े से गरम मसाले हैं, तेज पत्ता है, नमक, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। और ऐड करने के बाद मैंने 3 से 4 विसिल लगा ली थी, और थोड़ा सा ही पानी डालना है, आपने ना ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बट वो वीडियो ना मेरे से स्किप हो गई, वरना मैं उसको भी शूट कर लेती। तो जब वो पक जाए तो उसके बाद आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। आप चाहें तो सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने इसमें ऐड करना है बारीक जो हरी मिर्ची होती है, और हरा धनिया है, प्याज है। ये सारी चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कट करके इसमें मिला लेना है, और गोल गोल शेप की आपने टिक्कियाँ बना लेनी है। तो ये सारी टिक्कियाँ मेरी बनके तैयार हो गई थी, और अब मैं इन्हें रख दूँगी फ्रीज़ में। इस तरह से आप भी इन चीज़ों को तैयार करके अपने डिनर में, लंच में कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ ही जो चने थे वो मैंने मॉर्निंग में ही भिगो दिए थे, और इवनिंग के टाइम में मैंने सारे चनों को निकाल के, यानी कि पानी से वॉश करके अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं इनको रख दूँगी बॉईल होने के लिए। तो बॉईल होने में ना इसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ नमक ऐड किया था मैंने। और जब आपने चने भिगोए हैं तब आप इसमें थोड़ा-सा खाना सोडा जो होता है वो ऐड कर सकते हैं। और उबालने के लिए बस आपने पानी में नमक डालना है, और उसी के साथ ही कुकर की लिड जो होती है उसको लगा के आपने व्हिसल के लिए छोड़ देना है। तो जब ये उबल जाएँगे ना, तो बस इनको भी आप बहुत अच्छे से फ्रीज़ कर दीजिए। तो यहाँ पे ना 2 चीज़ें मेरी बन के तैयार हो गई, यानी कि चने उबल रहे हैं, और शामा टिक्की है जो वो मैंने बना के तैयार कर ली। इसी के साथ ही इफ्तार में ना चटनी वगैरह की ज़रूरत डेली ही पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने पहली जो चटनी है ये बनाई है, जो सूखी खटाई होती है उसकी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ना सूखी खटाई ले ली थी, थोड़े से हरे धनिया लिए थे और हरी मिर्ची, और डाल दिया था नमक। जब आप खटाई की चटनी बना रहे हैं ना, तो बस हल्के से गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए आप खटाई को भिगो के छोड़ सकते हैं। तो इससे ना जो चटनी है और खटाई भी बहुत अच्छे से पिस जाएगी आपकी, और एकदम चटनी ना बहुत ही बढ़िया बन के आपकी तैयार होगी। इसी के साथ ही फिर यहाँ पे ना दूसरी चटनी मैंने बना के तैयार की थी, टमाटर और पुदीने की। तो उसके लिए ना मैंने हरे धनिए को और पुदीने को ले लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था, टमाटर वगैरह सारी चीज़ें वॉश कर ली थी। और फिर उसी के साथ ही कट करके मैंने यहाँ पे अपने जो मिक्सर जार होता है ना उसमें डाल लिए थे। तो पुदीने की चटनी में ना बस यहाँ पे मैंने पुदीना थोड़ा ज़्यादा रखा है, और हरे धनिए की जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी कम रखी है। इसी के साथ ही यहाँ पे ना फिर मैं ऐड कर दूँगी इसमें थोड़ा सा नमक, सॉरी, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड कर लें। और इसी के साथ ही फिर मैंने यहाँ पे तीखेपन के लिए डाली थी लाल मिर्ची। आप चाहें तो यहाँ पे ना ग्रीन चिली भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ना इसमें लाल मिर्ची अच्छी लगती है, तो मैंने इसमें लाल मिर्ची ऐड कर दी थी। और बस यहाँ पे फिर मैं इसको अच्छे से मिक्सी से ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पे ना मेरी 2 चटनियाँ बन के एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो गई थी। तो बस इन चीज़ों में ना हमें एक दिन के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, और बाकी के टाइम, यानी कि बाकी के दिनों में ना हमें बहुत ही अच्छे से आराम हो जाता है। तो अगर आप ये बना के रख लेंगे, यानी कि अपने अकॉर्डिंग, आपके घर में जितने मेंबर हैं उसके अकॉर्डिंग आप चटनी वगैरह है, या फिर ब्रेकफास्ट वगैरह के कुछ भी आइटम है, ये चीज़ें प्रिपेयर करके रख लेते हैं,
तो यकीन माने कि आपके जो काम होते हैं वो काफ़ी हद तक यानी कि 50 से 60% आपके काम कम हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे ना टिक्की वगैरह बन गई, चटनी भी तैयार हो गई और जो चने मैंने बॉईल करने रखे थे तो वो भी बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गए हैं। बस आपने ना ये याद रखना है कि अगर आप इनको फ्रीज़ करेंगे तो एकदम से ज़्यादा बॉईल ना करें, क्योंकि जब हम इनको बनाएंगे तो फ्रिज में से निकाल के गुनगुने पानी में थोड़ी देर के लिए डाला छोड़ देंगे, यानी कि या फिर आप एक बॉईल भी लगा सकती हैं और उसके बाद फिर आप अपना जो भी खाना वगैरह है उसको यूज़ कर सकती हैं बनाने में। अगर हमने ये छोटी छोटी सी तैयारी करके रख देते हैं तो जो नॉर्मल डे होते हैं उनमें भी हमें काफ़ी सहूलियत हो जाती है। तो बस यहाँ पे चने मेरे बन के तैयार हैं और इस बॉक्स में मैंने अपने फिल कर दिए हैं और इसके बाद इन चनों को मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, तो ये भी बहुत ही अच्छे से फ्रीज हो जाएंगे। उसके बाद ना मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी बनाया था, तो उसके लिए मैंने अदरक वगैरह को, लहसुन को अच्छे से मतलब छील के और वॉश कर लिया था 2 से 3 दफ़ा और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो अगर ना आपको लहसुन अदरक के पेस्ट को कम से कम 2 से 3 महीने चलाना है तो आप इसमें ना ऑयल डालें, पानी ना डालें और ऑयल डाल के आप इसको ग्राइंड कर सकती हैं। तो ऑयल डालने के बाद ना आपकी जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो 2 से 3 महीने, 4 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आपने 10 से 15 दिन के लिए ही यूज़ करना है तो आप चाहें तो पानी डाल के भी बना सकती हैं। और ये चीज़ें ना हमारे उस टाइम पे भी बहुत काम आती हैं, जैसे कि अदरक है, लहसुन के, इनके जो रेट होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उस वक्त आप जब ये सस्ते हों आप इन्हें लेके रख लें और अच्छे से बना के यानी कि पेस्ट बना के रख लें, फ्रीज़ कर दें, तो ये चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी और लगभग 6 महीने तक आपकी ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से चल जाएंगी। बस आपने इनको अच्छे से रखना है और थोड़ा सा दिमाग लगा के और थोड़ी सी मेहनत लगानी है एक बार, बाकी का आप आराम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मेरा एक जो जार था वो पूरा फिल हो गया है, तो थोड़ा सा बचा था, मैंने दूसरे डब्बे में भर दिया। उसी के साथ ही यहाँ पे ना मैंने लहसुन वगैरह भी छील के रख लिया है, जैसे कि दाल वगैरह बनाते हैं हम लोग तो तड़के के लिए ज़रूरत पड़ती है। और जब हम बार बार लहसुन है ये छोटी छोटी चीज़ों में अपना छीलने में, काटने में टाइम वेस्ट करते हैं ना, तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। और जब ये चीज़ें छोटी छोटी सी जो होती हैं वो तैयार होती हैं तो हमें ना काफ़ी सहूलियत हो जाती है। और ये देखें मैंने ना जो टिक्की थी, शामा टिक्की, उनको फ्रीज़ कर दिया था तो काफ़ी ही अच्छे से ये एकदम से फ्रीज़ हो गई थी। तो उस टाइम तो मैंने प्लेट में ही रखी थी, बट अब मैं इनको निकाल के अच्छे से डब्बे में फ़िल कर दूँगी और अब ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली हैं, महीने भर तक बहुत ही अच्छे से चल जाएंगी। और जब भी आपने बनानी हो तो बस 10 से 15 मिनट पहले निकाल के रख दें फ्रीज़र में से और उसके बाद अच्छे से इनको फ्राई कर लें। और यकीन माने इनका टेस्ट बिल्कुल भी बदलता नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि हम फ्रीज़ करी हुई चीज़ें ले रहे हैं और टेस्ट भी मतलब जो होता है वही रहता है। इसी के साथ ही यहाँ पे फिर मैंने अपनी जो प्याज वगैरह थी उसको भी पील ऑफ करके रख लिया था, क्योंकि जब हम लोग पकौड़ी वगैरह बना रहे हैं या कुकिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए बार बार हमें प्याज वगैरह छीलनी पड़ती है। ऐसा होता है ना कि नॉर्मल डेज़ में तो हमें प्याज वगैरह कम छीलनी पड़ती है, बट रमज़ानों में हमें पकौड़ी वगैरह भी बनानी है, सब्ज़ी भी बनानी है, तो उसके लिए ना 5 से 10 मिनट प्याज को छीलने में ही निकल जाता है। तो इस वजह से मैंने ना प्याज को भी पहले से ही छील के रख लिया है और बस ये सारी चीज़ें मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। साथ ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। अगर आप लोग आज मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें। बाय बाय।